हेलो एस्पिरेंट। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तारीफ भी अच्छी चली होगी। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी से जुड़े कुछ बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सभी जो क्वेश्चन है वे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष भी पूछे जाएँ इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है। जो सभी क्वेश्चन है वे सभी एनसीईआरटी और लुसेंट पर आधारित है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवाणु की खोज जो है सबसे पहले लेवेनहॉक ने किया था। आपका जो सी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। कब किया था? 1676 में किया था। लेवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव दोस्तों माइकोप्लाज्मा को माना गया है। आपका जो ए ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। माइकोप्लाज्मा का जो आकार होता है वे 10 मिलीमीटर होता है और इसमें कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध जो है खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण जो है दोस्तों जो है खट्टा हो जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण दूध जो है दही में परिवर्तित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, प्रश्न चौथा है जहाँ आपसे पूछा गया हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसका पुराना नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, पांचों प्रश्न में आपसे पूछा गया है आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है दोस्तों वे सोलनेसी वर्ग से डिपेंड करता है। इस कुल के अंतर्गत मिर्च, टमाटर और बैंगन भी आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज है दोस्तों वेबनोस्की ने किया था। ठीक है, 1892 में उन्होंने एक संक्रामक कारक की पहचान किया जो तंबाकू में मोजेक रोग का कारण होता था। फिर उन्होंने इसे 1898 में कंटेजियम मोनिडियम फ्लूडियम कहा और वायरस नाम दिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, प्रश्न 7 है जहाँ आपसे पूछा गया है आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों आम का जो वानस्पतिक नाम होता है वह मैंजीफेरा इंडिका होता है। आपका जो बी ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो पेसमेकर का जो संबंध होता है दोस्तों वह हृदय से होता है। पेसमेकर जब हृदय की गति या लय जो है वह धीमी या सुस्त हो जाती है तब पेसमेकर विद्युत आवेग उत्पन्न करता है जो हृदय की लय को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाली धातु है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो दोस्तों मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। आपका जो बी ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होगा। लेकिन जब हम शिशु अवस्था में होते हैं तब हमारे में 300 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है दोस्तों वे टांग में पाई जाती है। क्या होता है कि पैर में 3 मुख्य हड्डियाँ होती हैं, फीमर, टिबिया और फिबुला। तो फीमर जो है दोस्तों जांघ की हड्डी होती है और टिबिया और फिबुला जो है वो घुटने की हड्डी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, चेचक के लिए टीका का विकास किया था। तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था? 1796 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है। फल और फल देने वाले पौधों का जो अध्ययन है वे पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? दोस्तों वैसे तो दाल में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन प्रोटीन जो है मुख्य रूप से ज़्यादा मात्रा में होता है। इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन होगा भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है।
यहाँ एक बैक्टीरिया है जो दूध को दही में चेंज कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी जो है दोस्तों, दालचीनी के छाल से प्राप्त की जाती है। दालचीनी नामक एक पेड़ होता है, उसके छाल से दालचीनी मसाला प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, दालचीनी एक मसाला है जो दालचीनी पेड़ से प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज होती है। यहाँ कान की हड्डी होती है। कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, मैलेस, इंकर और स्टेपीज, जिसमें स्टेपीज जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, बैगन किस कुल से संबंध रखता है? तो बैगन है जो दोस्तों भी सोलेनेसी कुल से संबंध रखता है। आपका जो ए ऑप्शन होगा भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों, नाशपाती का जो गूदेदार पुष्पासन होता है वही खाया जाता है। ठीक है, सेब का भी यही हाल है। सेब और नाशपाती में पुष्पासन फल में बदल जाता है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, मटर पौधा क्या है? तो मटर एक शाकी पौधा है। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन होगा भी आपका राइट आंसर होगा। मटर एक शाकी पौधा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का जनक कहा गया है? तो वर्गीकी का जनक है दोस्तों वे लिनियस को माना गया है। आपका जो डी ऑप्शन होगा भी आपका राइट आंसर होगा। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ नोमेनक्लेचर एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है जहां आपसे पूछा गया है, टिक्का रोग किस में होता है? तो दोस्तों, टिक्का रोग जो होता है वह मूंगफली का रोग है। आपका जो डी ऑप्शन होगा भी आपका राइट आंसर होगा। टिक्का रोग में मूंगफली की पत्तियों में धब्बे बन जाते हैं। यह रोग सार्कोस्पोरा पर्सिनेटा और सार्कोस्पोरा अरेकिडिकोला के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में दोस्तों जल का जो परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। आपका जो सी ऑप्शन होगा भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा गया है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो श्वसन मापने का जो यंत्र है तो दोस्तों उसे रेस्पिरोमीटर या फिर स्पायरोमीटर कहते हैं। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन होगा भी आपका राइट आंसर होगा। रेस्पिरोमीटर श्वसन मापन का यंत्र है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, खैरा रोग किस फसल में से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग जो है दोस्तों धान में होने वाला रोग है। यहाँ जो है जस्ते की कमी से होता है। इसमें पत्तियों में पीले धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय दोस्तों रक्तदाब और जो तापमान है वे घट जाता है। इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन होगा भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है दोस्तों वे फीमर हड्डी है। यहाँ जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी और लंबी हड्डी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा गया है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं बनता? तो जो जिम्नोस्पर्म का पौधा होता है दोस्तों उसमें बीज तो बनता है लेकिन फल नहीं बनता। और इसका जो एग्जाम्पल है वो साइकस है। इस तरह से जो साइकस होगा आपका सही आंसर होगा। साइकस में बीज तो बनता है लेकिन फल नहीं बनता। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा होने वाला जो रोग है वही चेचक है दोस्तों। आपका जो सी ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चेचक एक वेरियोला वायरस से कारण होने वाला रोग है। अब यहाँ जो है सामान्यता नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पूरी तरह से खत्म माना गया है। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है? तो मानव हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठक होता है, जिसमें 2 आलंत और 2 निलय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, आगे सवालों की कोशिकावृत्ति किसकी बनी होती है? क्या पूछा गया है, सवालों की कोशिकावृत्ति किसकी बनी होती है? तो सवालों की जो कोशिकावृत्ति बनी होती है दोस्तों भी सेलुलोज की बनी होती है।
और कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वे काइटिन की बनी होती है। ठीक है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग का कारक है। तो आलू में मोजेक रोग किसके द्वारा होता है? तो आलू में जो मोजेक रोग है दोस्तों वे विषाणु के कारण होने वाला रोग है। आपका जो डी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के जो पुष्प क्रम होता है वहाँ जो है खाया जाने वाला भाग होता है। इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन होगा भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प माना गया है वे रेफ्लेशिया को माना गया है। आपका जो ए ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। इससे बदबूदार गंध आती है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है? तो तपेदिक जो है वे बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। कौन से बैक्टीरिया के कारण दोस्तों? ट्यूबरक्लोसिस के कारण, ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, जहां आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के द्वारा होने वाला जो रोग है दोस्तों वे हैजा है। आपका जो बी ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। हैजा या कॉलरा यह जो है विब्रियो कॉलरे के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू के पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो एक विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। आपका जो ए ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। तंबाकू के पत्तियों से निकोटीन प्राप्त होता है जो एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, नारियल का खाने वाला भाग कौन सा है? तो नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नारियल का जो भ्रूणपोष होता है वे खाया जाने वाला भाग होता है। आपका जो ए ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 47 है जहाँ आपसे पूछा गया है, चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना जो है दोस्तों एक बीज है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है दोस्तों वे टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन होगा वे आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।